बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नान की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 2 कप के बराबर मैदा लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने चीनी ली है, हाफ़ टी स्पून सोडा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और हाफ़ कप मैंने इसमें दही लिया है। तो ये कप मेरा वही है जो मैं रसमलाई में यूज़ करती हूँ और गुलाब जामुन में। 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, गुनगुना पानी है हस्ब ज़रूरत। मुश्किल से 3 टेबल स्पून पानी यूज़ होता है। इसमें सब चीज़ें मिक्स कर दी आपने, चीनी, नमक, दही, ऑयल सब मिक्स कर लें अच्छे से। सब मिक्स हो चुकी हैं इसमें चीज़ें, तो अब इसको पानी की मदद से गूँधेंगे। बस इतना ही पानी जाएगा, 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून बस। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं डालिएगा एकदम से, वरना ये बहुत पतला हो जाएगा। हमें इसकी डो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए ना बहुत हार्ड चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँधें। बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ की मदद से इसको आपने गूँधते चले जाना है, तो ये बहुत अच्छे से ये पेड़ा सा बनता चला जाएगा। देखें अच्छी सी डो बनती चली जाएगी इस तरह। बस सिर्फ हाथ गीला करना है और इसको इस तरह से गूँधते जाना है। 1-2 मिनट आपने इसको इस तरह गूँधना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये देखें मिक्स करें इसको अच्छे से आटे को। अब पानी बिल्कुल नहीं डलेगा, ओनली सिर्फ हाथ गीला ही करना है, वो भी थोड़ा सा। देखें आप ये रेडी हो चुका है, तो इसको 5 मिनट तक इसको इस तरह ही गूँधना है। 5 मिनट तक इसको इस तरह मुक्के मारते रहें। मुसलसल 5 मिनट तक आपने इसको इस तरह गूँधना है। और आपको अगर लगे ऐसा कि आपकी जो आटा है वो उंगलियों में चिपक रहा है, तो ओनली आपने पानी में फिंगर डिप करनी है और सिर्फ उसी तरह पे गूँधना है। पानी बहुत नहीं लेना है, सिर्फ पानी की मदद से हाथों को गीला करना है। बस इस तरह से सिर्फ गीला करना है, ऐसे बस इस तरह, फिर मुक्के मारें। अब इसको हाथों को ग्रीस करें ऑयल की मदद से। इस तरह से ग्रीस करके सब तरफ लगा लें। इस तरह से पूरी डो पे ऑयल लगा लें। हल्का सा ग्रीस करना है, ओनली 1-2 ड्रॉप से बस ग्रीस करके आपने इसको रख देना है और इसको अच्छे से कवर कर दें इस तरह कपड़े से ढक के, और इस पर ढक के 4 घंटे के लिए रख दें। देखिए पानी सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून मुश्किल से यूज़ हुआ है। ये देखें 4 घंटे हो चुके हैं। ये देखें कितनी अच्छी राइस हो चुकी है। ये देखें ये बहुत अच्छी रेडी हो चुकी है डो। अब इसके पेड़े बनाएंगे, और पेड़े बनाने से पहले मैंने तवे को चूल्हे पे रख देना है गरम करने के लिए। दरमियानी आंच पे मैंने इसको पहले गरम कर लेना है, और जब रोटी डालूंगी उससे पहले, बेलने से पहले इसको स्लो फायर कर दूंगी। इसका पेड़ा बनाते हैं। इसमें इतने आटे में तकरीबन 4 जो है वो नान बनेंगे। आपको जितने ज़्यादा नान चाहिए हों आपने उतना ही कप बढ़ा देना है, तो आपके ज़्यादा नान बन जाएंगे। देखें ये इस तरह से पेड़ा तैयार हो चुका है। अब सारे पेड़े बनाते हैं।
ये देखें ये चारों पेड़े जो हैं तैयार हैं। अब रोटी बनाते हैं इसकी। और उससे पहले मैंने इसका जो तवे का था फायर स्लो कर दिया है। बहुत स्लो फायर पे है तवा। इतनी देर में ये रोटी पिलेगी। ये देखें नान रेडी करते हैं। बहुत अच्छा और स्मूथ बेलना है। हर तरफ से इक्वल होना चाहिए। आप चाहें तो इसको लंबाई में भी कर सकते हैं, जैसे पेशावरी नान होते हैं। वैसे गोल बता रही हूँ आपको। ये देखें बिल चुका है। ना ये बहुत पतला है ना बहुत मोटा है। इस तरह से इसको बेलना है। इसका आपने राइट हैंड की तरफ जो है वो ड्राई रखना है और लेफ़्ट हैंड की तरफ इसको आपने पानी लगाना है, ताकि आपको तवे पे डालने में आसानी हो अगर आप राइट हैंड है तो। देखें कितना पानी लग रहा है, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं फिंगर को डिप करती हूँ और डायरेक्ट रोटी पे जा रहा है पानी। इस तरह से 3-4 बार मैंने करा है और हर तरफ इक्वल पानी लगना चाहिए, ताकि ये तवे पे अच्छे पानी लगने की मदद से ये तवे पे चिपक जाती है रोटी। ये देखें अच्छा सा पानी लग चुका है। आपने आराम से इसको अपने हाथ में लेना है। ये देखें तवा स्लो फायर पे था। गीला हिस्सा देखें तवे की तरफ जाएगा। ये देखिए, ये देखें ये बबल आना शुरू हो रहे हैं कि अच्छा सा ये गर्म था तवा। और आप इस पे चाहें तो हरा धनिया और बारीक बारीक लहसुन काट के इस पे चिपका दें, चाहें तो कलौंजी लगा दें, चाहें तो तिल लगा दें, जो भी आप चाहें तो इससे पहले चिपका दें और फिर आप बना सकते हैं। मुझे सादे नान चाहिए थे। ये देखें बबल आ रहे हैं। बबल जब पूरे में आ जाएंगे तो फिर मैं इसको पलटूंगी। ये देखें ये सब बारीक बारीक बबल आ रहे हैं। आप देखेंगे जब सब तरफ बबल आ जाएं तो समझें ये रेडी होने वाली है। बस 1 ही मिनट का प्रोसेस, 1 से 1.5 मिनट का प्रोसेस होता है। वही देखें दरमियानी स्लो फायर था। अब मैंने इसको दरमियानी आंच कर दी है। अब दरमियानी आंच करके मैंने इसको पलट देना है। इस तवे आंच को और तवे का रोटी का इतना रहना चाहिए डिस्टेंस, जैसे 1.5 सेंटीमीटर 1.5 इंच के बराबर या 2 इंच के बराबर का गैप से आपने इसको घुमाते रहना है तवे को, ताकि ये सब तरफ से इक्वल पक जाए। 1 मिनट तक का ये प्रोसेस है। फिर आप 1 मिनट के बाद इसको ज़रूर देखिए कि इसकी क्या शक्ल आ रही है। डेढ़ इंच के बराबर का आपने डिस्टेंस रखना है। ये देखिए 1 मिनट हो गया है। अब ये इतनी पक्की है। अब इसको मज़ीद पकाऊंगी। आधा मिनट और लगेगा। और आप देखते जाएं, आपका जो पोर्शन जो है आपको सफ़ेद लगता है, आपने आंच को उस तरफ ज़्यादा रखना है। आप थोड़ा थोड़ा सा साइड बाय साइड देख सकते हैं इसको। बहुत इजी है तरीका नान बनाने का और बहुत सॉफ्ट और बहुत फ्रेश। ये देखें ये सब तरफ से इक्वल हो चुका है। ये रेडी हो चुका है। अब इसको बहुत आराम से इसको निकालेंगे। इस तरह से बहुत आराम से निकालिए। ये देखिए रेडी, कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब ये रेडी हो चुका है। अब सारे नान इसी तरह रेडी करेंगे। ये देखें ये सारे नान तैयार हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और निहारी के साथ खाएं, किसी चीज़ के साथ भी खाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।